उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा का इतिहास राम भक्तों के खूनों से सना है, जबकि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और कांग्रेस जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है और विकास में रुकावट पैदा करती है। उन्होंने लोगों से इन पार्टियों से सतर्क रहने की अपील भी की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने यह बातें गोरखपुर में करीब 758 करोड़ रुपए की 24 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कही। फिलहाल अब इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। अब यहाँ से देखना होगा कि सपा और कांग्रेस इसका क्या जवाब देती है। अब जरा एक नजर आप भी सुन लीजिए गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ का वायरल हो रहा है ये बयान। जाति के नाम पर बांटने की विपक्ष की जो साजिश है वो इन विकास के कार्य में बाधा पैदा करने का कार्य है। जब सत्ता में समाजवादी पार्टी थी या कांग्रेस थी, तब उनके द्वारा विकास नहीं होता था, तब विकास नहीं होता था, हिंदुओं का अपमान होता था, तब विकास के कार्यों का कोई प्रोत्साहन नहीं था। याद करिए, आज मैं कांग्रेस के एक नेता का बयान पढ़ रहा था कि हमने राम के नाम पर कभी उन्होंने वो कह रहे थे कि हमने कभी नहीं कहा कि राम काल्पनिक है। मैं पूछना चाहता हूं, 2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उस एफिडेविट में कांग्रेस ने कहा था भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों को मिथक मान करके काल्पनिक बनाने का प्रयास किया था। बहनों और भाइयों, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की जो शरारत कांग्रेस ने प्रारंभ से की, लगातार प्रारंभ की। याद करिए, जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आमंत्रित किया गया था, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस ने विरोध किया। ये लगातार भारत के मानबिंदुओं को अपमानित करते रहे। और समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है। इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है, भारत की आस्था को सदैव अपमानित करने का कार्य किया है। याद करिए, कैसे लोग, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कैसे दंगे होते थे, पर्व और त्योहारों को कैसे लोग प्रतिबंधित करते थे, कैसे कांवड़ यात्रा को रोकते थे, कैसे भारत की आस्था को अपमानित करने का काम करते थे। लेकिन आज जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में विरासत का भी सम्मान कर रही है और विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसको पचा नहीं पा रही है। इसी तरह और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द वॉइस ऑफ विजय।